बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू माय चैनल विद मिसेस फ़हाद। कैसे हैं आप लोग? उम्मीद करती हूँ सब खैरियत से होंगे और अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी आप लोग की दुआओं के साथ बिल्कुल खैरियत से हूँ। तो आप लोगों ने मेरी जो है ज्वेलरी की वीडियो को इतना पसंद किया, मुझे बहुत खुशी हुई। थैंक यू वेरी मच इतना लाइक करने के लिए इस वीडियो को। तो आज हम बना रहे हैं क्रिस्पी फ्राइड जंबो ड्रम स्टिक। तो इसे बनाने के लिए यहाँ पे मैंने जो है ड्रम स्टिक ले ली हैं। ये 4 to 5 पीसेस हैं ड्रम स्टिक के और ये जंबो पीस है। इसके अलावा 1 टेबलस्पून मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट लिया है। 2 टेबलस्पून मैंने लेमन जूस लिया है, फ्रेश लेमन का जूस है ये। और हाफ़ कप मैंने दही लिया है यानी कि योगर्ट, ये तकरीबन 4 टेबलस्पून के आसपास होगा। स्पाइसेस में यहाँ मैंने 1 टेबलस्पून जो है वो चिकन पाउडर लिया है, 1 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स लिए हैं यानी कुटी लाल मिर्च, 1 टेबलस्पून मैंने पिसी लाल मिर्च ली है। नमक ले लीजिए अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग। हाफ़ टी स्पून मैंने जो है गरम मसाला पाउडर लिया है और इसके अलावा 1 टेबलस्पून मेरे पास चाट मसाला है। तो सबसे पहले जो है अपने ड्रम स्टिक पे जो है हम फॉक की मदद से कट्स लगा लेंगे। इस तरीके से एक एक ड्रम स्टिक को हाथ में पकड़कर और फॉक की मदद से इसमें कट्स लगा लीजिए ताकि आप जो भी मसाला इसमें मैरिनेट करने के लिए लगाएं तो वो अच्छे से जो है इसके अंदर तक चिकन में जो है वो एब्ज़ॉर्ब हो जाए, अंदर से जो है हमारे ड्रम स्टिक वो फीके फीके से ना रहें। तो देखिए तमाम ड्रम स्टिक पे मैंने जो है कट्स लगा लिया है। अब जो है मैं इसमें अपने स्पाइसेस ऐड करूँगी। सबसे पहले जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। इसके बाद जो है हम इसमें योगर्ट ऐड करेंगे। अब जो है इसमें मैं लेमन जूस ऐड करूँगी। इसके बाद जो हमने ड्राई स्पाइसेस दिए हैं ये तमाम स्पाइसेस जो हैं मैं इसमें ऐड कर दूँगी। और ग्लव्स पहन के हाथों में अच्छी से इसको जो है मैरिनेट कर लें, मिक्स कर लें मसाले को और मैरिनेशन के लिए रख दीजिए। चिकन को जो है अच्छे से मैरिनेट करेंगे तभी जो है आपके ड्रम स्टिक बहुत जूसी और स्पाइसी बनेंगे, मसाला इसमें अच्छे से कोट हो जाएगा। मैंने इसको मिक्स कर लिया है। अब जो है क्लिंग रैप से मैं इसको 30 मिनट्स के लिए मैरिनेट होने के लिए रख दूँगी। चाहे तो रूम टेम्परेचर पर रख दीजिए या फिर फ्रिज में रख दीजिए, कोई इशू नहीं है। तो इसको अच्छे से जो है रैप कर देंगे। क्लिंग रैप करने से ये फ़ायदा होता है कि आपकी जो रिफ़्रेशनेस होती है किसी भी चीज़ की, खानों की या फ्रूट्स हो या सैलेड हो कुछ भी हो, तो वो वैसे ही रिफ़्रेश रहती है। इसको मैंने रैप कर दिया है। अब जो है इसको हम रख देते हैं जब तक ये मैरिनेट हो रही है चिकन। हम यहाँ पे जो है अपने इसका कोट तैयार कर लेते हैं। बहुत ही सिंपल चीज़ें हैं इसके लिए। यहाँ पे मैंने 2 टेबलस्पून कॉर्नफ्लावर लिया है, 4 टेबलस्पून मैंने मैदा लिया है। इसके अलावा 4 टेबलस्पून ही मैंने यहाँ पे ब्रेड क्रम्स लिए हैं। ये मोटे वाले ब्रेड क्रम्स हैं जो पैकेट में मिलते हैं रेडीमेड, वो। इसके अलावा यहाँ पे हमें जो है 1 अदद अंडा चाहिए होगा और 2 टेबलस्पून मैंने ठंडा दूध लिया है। दूध का ठंडा होना लाजमी है, ये भी एक टिप है। अब जो है एक बड़े बाउल में हम तमाम अपने वो जो है ड्राई कोट के जो इंग्रेडिएंट्स हैं वो ऐड कर देते हैं। सबसे पहले मैदा ऐड किया है मैंने, ब्रेड क्रम ऐड कर रही हूँ। ब्रेड क्रम जो है मैंने थोड़े रोक लिए थे लेकिन बाद में मैंने फिर ऐड इसमें करूँगी अगर मुझे ज़रूरत हुई तो। कॉर्नफ्लावर ऐड कर दिया है। ये बहुत ही ज़बरदस्त और टेस्टी कोट बनता है चिकन का। इसी तरीके से बनाइएगा आप लोग भी। इसके बाद स्पाइसेस भी मैंने थोड़ा सा ऐड किए थे, जिसमें हाफ़ टी स्पून मैंने लाल मिर्चों का पाउडर ऐड किया था इसमें। आप चाहें तो कश्मीरी लाल मिर्च भी ले सकते हैं। नमक ऐड किया है टेस्ट के अकॉर्डिंग, ये भी हाफ़ टी स्पून ही किया था मैंने। इसके अलावा थोड़े से जो है मैंने ऑरिगानो हर्ब्स यूज़ किए थे इसमें, हाफ़ टी स्पून के आसपास। अगर मुझे कम लगे तो मैं थोड़े से और ऐड कर दूँगी इसमें। ऑरिगानो से जो है टेस्ट बहुत अच्छा आएगा हमारे चिकन के जो कोट है। देखिए मैंने इसमें जो है ब्रेड क्रम्स और ऐड किए हैं और थोड़े से ऑरिगानो और ऐड किए हैं, हाफ़ टी स्पून के आसपास। अच्छे से मिक्स कर लेंगे इसको जब तक जो है ये अंडा हमने एक लिया था इसमें 2 टेबलस्पून दूध जो है वो ऐड करके इसको अच्छे से फॉर्क की मदद से फेंट दीजिए। यहाँ चिकन को जो है मैरिनेट हुए हुए 30 मिनट्स गुजर चुके हैं। तो चलिए आइए चिकन को देख लेते हैं। ये देखिए चिकन जो है अच्छे से हमारी मैरिनेट हो गई है। अब इसको हल्का सा मैं मिक्स करूँगी, मिक्स करके फिर इसकी कोटिंग स्टार्ट करेंगे हम। अच्छे से इसको ऊपर नीचे कर लीजिए ताकि इसका जो मसाला है
वो सही से दोबारा से एक दफ़ा मिक्स हो जाए। तो यहाँ पे चिकन को जो है हमने मैरिनेट करने के बाद अब हम इसकी कोटिंग स्टार्ट कर रहे हैं। एक एक पीस लूँगी मैं और इसको सबसे पहले जो है ड्राई कोट में दूसरे हाथ की मदद से इसको कवर कर लूँगी। दूसरे हाथ का यूज़ करना लाजमी है, क्योंकि जो है अगर आप उसी हाथ से करेंगे तो आपके हाथ भी ख़राब होंगे और कोटिंग भी सही नहीं होगी। इसलिए ड्राई हाथ की मदद से इसका ड्राई कोट करें। अच्छे से इसको झाड़ लीजिए ताकि जो इसके ऊपर एक्स्ट्रा कोट है वो उसी में बॉल में आपके निकल जाए। अब जो है इसको हम इसका जो सेकंड स्टेप है वो ये है कि हम इसको अंडे में डिप करेंगे। उसके बाद अगेन इसको जो है हम ड्राई कोट में अच्छे से कवर्ड कर देंगे। इसी प्रोसेस के साथ बस हमने तमाम ड्रम स्टिक अपने रेडी कर लेने हैं। मैं अभी आपको एक करके दिखा रही हूँ, उसके बाद इसी प्रोसेस के साथ मैं अपने बाकी ड्रम स्टिक भी जो है वो रेडी कर लेती हूँ। बस इस तरीके से आपने जो है इसी प्रोसेस के साथ करने हैं। ये एक ड्रम स्टिक हमारा रेडी हो गया है। ये आप देख सकते हैं कितनी अच्छे से इसके ऊपर कोटिंग हुई है। अब इसी तरीके से मैं तमाम कर लूँगी रेडी। तो ये तमाम ड्रम स्टिक मैंने रेडी कर लिए हैं। एक तो हमारे ड्रम स्टिक का साइज़ जंबो था, ऊपर से इसकी कोटिंग होने के बाद ये मज़ीद बड़ा हो गया है। तो ये देखिए ऑयल जो है जब मैंने कोटिंग स्टार्ट की थी मैंने तभी रख दिया था पैन में गर्म होने के लिए, और ये ऑयल बहुत अच्छे से गर्म हो गया है। मीडियम फ्लेम पर इसको हम कुक करेंगे। तो ये देखिए जी, हमने तमाम ड्रम स्टिक को फ्राई करने के बाद इसे डिश आउट कर लिया है। ये है इसका फाइनल लुक। आई होप कि आप लोगों को वीडियो रेसिपी पसंद आई होगी। बहुत ही मज़ेदार क्रिस्पी जंबो ड्रम स्टिक बनकर रेडी है। वीडियो आप लोगों को पसंद आई है तो इसे लाइक और शेयर कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और साथ ही बेल आइकन को भी प्रेस कर दीजिए ताकि मेरी आने वाली हर न्यू वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो मैंने अपनी ड्रम स्टिक को जो है केचप के साथ और ग्रीन चिली सॉस के साथ सर्व किया है। आप चाहें तो किसी भी चटनी के साथ इसे सर्व कर सकते हैं। वीडियो पसंद आई है तो इसे शेयर कीजिए। अपनी होस्ट मिसेस फहद को दुआओं में याद रखिएगा। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।